किसी भी सब्जेक्ट में टॉप करने के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए और दूसरा है आपको ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए। ब्लूप्रिंट से हमारा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के ब्लूप्रिंट के बारे में, जो कि क्लास 12 के लिए है सीबीएसई बोर्ड से। तो देखिए, जो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है वो 80 मार्क्स का है, सभी जानते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है जिसमें मार्क्स करना काफी इजी होता है। अब ये जो 80 मार्क्स हैं इसके लिए टोटल पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन 34, और ये जो 34 क्वेश्चन हैं ये दोनों बुक्स में डिवाइडेड है। जैसा कि आपको पता है, आपकी दो बुक्स है, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही बुक्स आपके 40-40 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जान लेते हैं कि जो आपके 34 क्वेश्चन है उसमें से 20 आपके होंगे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 आपको ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से एक आपको टिक करना होगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इसमें मार्क्स ऑब्टेन करना काफी इजी होता है। उसके बाद के जो 14 क्वेश्चन है वो होंगे 16 मार्क के, जो कि लॉन्ग या फिर शॉर्ट आंसर्स के होंगे। तो सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों का ही जो पैटर्न है वो सेम है, यानी दोनों में ही जो एमसीक्यूज हैं वो 10 पूछे जाएंगे और उसके बाद जो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो आएंगे 7। यानी फर्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो 6 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे टोटल 12 मार्क्स के। फिर 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे 3 12 नंबर के, और 3 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो 2 होंगे और इसके टोटल जो मार्क्स होंगे वो 6 होंगे। सिमिलरली फर्स्ट बुक में भी यही है, आपके 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 10 तो आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे और बाकी जो 7 क्वेश्चन है वो 30 नंबर के होंगे, जिसमें 6 नंबर के होंगे 2 क्वेश्चन, 4 नंबर के होंगे 3 क्वेश्चन और 3 नंबर के होंगे 2 क्वेश्चन। अब इसमें जो आपकी फर्स्ट बुक है मैक्रो इकोनॉमिक, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, इसमें ये वाला चैप्टर आपका 10 मार्क्स का है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक इसमें 6 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का और दूसरा एक आएगा एमसीक्यू यानी 1 नंबर का। उसके बाद आता है मनी एंड बैंकिंग, यह 6 नंबर का पूरा चैप्टर है, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा और एमसीक्यू बनेंगे इसमें 2। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 12 नंबर का है, तो इसमें 2 पैटर्न बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो कॉमन पैटर्न है वो ये है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 5 आएंगे आपके एमसीक्यू। फिर जो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी है उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 आपके एमसीक्यूज आएंगे 1-1 मार्क्स के। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका 6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो पैटर्न है इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाए, लेकिन जो 6 नंबर के क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर या फिर 5th चैप्टर में से ही पूछे जा सकते हैं, इसकी ज्यादा उम्मीद है। अब बात करते हैं हम सेकंड बुक की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, ये जो बुक है ये पूरी थ्योरेटिकल बुक है और इसमें जो आपके फर्स्ट यूनिट है इसमें 2 चैप्टर्स बनते हैं और ये 12 नंबर के हैं। फिर जो सेकंड यूनिट है इसमें आपके 4 चैप्टर आएंगे, टोटल होंगे 20 मार्क्स के, और जो थर्ड चैप्टर है ये एक चैप्टर ही है या फिर यूनिट कह लो, ये आपका 8 नंबर का है। तो इसमें जो पैटर्न बनता है ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन है यानी 6 नंबर के वो आपके पार्ट्स में आएंगे, यानी 2 पार्ट्स इसमें बने होंगे, पहला पार्ट 3 नंबर का, दूसरा पार्ट भी 3 नंबर का, और वो जरूरी नहीं है कि वो तीनों पार्ट्स एक ही चैप्टर में से आए, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वो एक ही चैप्टर में से आए, वो 2 पार्ट्स में आ सकता है और दोनों पार्ट्स अलग अलग चैप्टर्स में से भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से रीडिंग करनी है, अच्छे से कंसेप्ट को समझना है, साथ ही न्यूज़पेपर पर अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप करंट जो चैलेंजेस आ रहे हैं उस पर भी आप ध्यान दे सको। तो ये था आपका पूरा ब्लूप्रिंट इकोनॉमिक्स का। इसके साथ ही पूरी बुक में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप उस पर भी एक वीडियो चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, इस पर भी एक वीडियो जरूर आएगी। और जल्दी ही चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही दबाना पड़ेगा बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।